बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कांबले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज सुबह से ही जैसे भी उठ के हमने यूट्यूब देखना चालू किया तो बड़े भयानक आज पूरे विश्व का बड़ा एक अलग सा मोड़ देखने को मिला। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि 15 दिन तक मुझे ये सोचना है कि मैं पार्टिसिपेट करूं नहीं युद्ध में, और क्या सडनली नेतन्याहू ने उनको क्या बोला और उन्होंने क्या प्रोवोक किया, और इमीडिएटली जो जिस तरीका से ईरान के ऊपर में सुबह सुबह में जो बम्बार्डिंग किया, 3 बड़े-बड़े मिसाइल बम्बर्स डाले, और जिस तरीका से उनका वो जो नुकसान किया, वो उसके वजह से वो पूरे के पूरा विश्व B2 बंकर, हाँ, लेकिन उसके साथ में जिस तरीका से वो जो नुकसान हुआ, तो नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन पूरा इंटरनेशनल लेवल में जिस तरीका से उनका क्रिटिसिज्म हुआ, जो उसका काफी लोगों ने उसको बहुत बुरा कहा कि भाई थर्ड वर्ल्ड वॉर के तरफ में तुम जा रहे हो और ये बहुत ही गलत है। और इस वक्त ईरान के तरफ में संपूर्ण विश्व ने को सपोर्ट ये हुआ। इवन पाकिस्तान अभी तक वो ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ में रहते थे, डोनाल्ड ट्रंप के को उसने नोबेल प्राइज दे रहे थे, लेकिन तुरंत उसने उसका ये भाष्य किया कि नहीं वो इसने जो किया वो एकदम इस्लामिक कंट्रीज के ऊपर में जिस तरीका से ये उन्होंने ये किया है, अटैक किया है, वो दिस वेरी बैड। और 3 जगह पे जहाँ पे अटैक किया, हालांकि ईरान ने बोला कि हमारा कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, लेकिन ये अच्छा नहीं हुआ कि वार की शुरुआत की। और उसके बाद में वहां से जब ये हुआ तो वहां पे ईरान ने भी उसको रिएक्ट किया, और उनके 3 बड़े जो जेट थे वो उन्होंने उड़ाए हैं, और उसके वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने बस युद्ध छेड़ दिया। अभी इजराइल ने इधर से छेड़ा, इधर से डोनाल्ड ट्रंप ने, और ईरान के साथ में पूरा ये चाइना और रशिया, ये दोनों भी होने की वजह से सुपर पावर है। तो निश्चित रूप से इसका भुगतान तो उनको करना पड़ेगा। सेकेंडली, डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनल वहां के यहाँ पे कांग्रेस ने काफी उसको, ये तो रिपब्लिकन पार्टी के थे, लेकिन वहां पे कांग्रेस और इन्होंने काफी क्रिटिसाइज किया कि वहां के रूल्स का उन्होंने वायलेशन किया। वहां पे ऐसा है कि जब भी कभी तुम्हारे देश के साथ में दूसरे देश के साथ में जब भी कभी कुछ इस तरीका से हादसा होता है और वार लाइक सिचुएशन होती है, वार चालू होता है, तो दोनों भी पार्लियामेंट में उसको अप्रूव करना पड़ता है। ये सब का सब उन्होंने वायलेट किया, जिसके वजह से ये पूरा ये हो गया। अभी ईरान के साथ में यमन और आजू बाजू के सभी मुस्लिम कंट्रीज वो पूरा के पूरे इकट्ठा हो गए, और उन्होंने कहा कि रेड सी में से मैं एक भी यहाँ से शिप तुम्हारे अमेरिका को जाने नहीं दूंगा। और इस तरीका से सब लोगों ने जो भी उसके मित्र पक्ष हो गए यूएस के, वो सब के सबको तकलीफें होगी निश्चित रूप से। इसके वजह से अभी जो हमारे यहाँ पे तेल का सप्लाई है, सभी पूरे यहाँ पे वो तेल का सप्लाई जहाँ के वहां रह जाएगा, और उसका तेल के प्राइसेस बढ़ने की बहुत संभावना है, और इसका भुगतान सभी पूरे विश्व को करना पड़ेगा। यही नहीं तो जब उन्होंने अमेरिका के F-35 जो एयर जो ये था, F-35 वेरी लड़ाऊ, और जिस तरीका से उसका बनावट है, पर रडार पे भी नहीं छपड़ता, उसके भी 3 एयरक्राफ्ट गिराए उन्होंने, फाइटर एयरक्राफ्ट। और उसके वजह से वो काफी अभी ये हो सकता है, अभी मालूम नहीं, यूनाइटेड नेशन ने इमीडिएटली उन्होंने सबको बुलाया कि यदि यार यही चलेगा तो वो क्या होगा। डोनाल्ड ट्रंप को लोग कहते हैं कि वो अभी उसने रिजाइन करना पड़ेगा, नहीं तो महाभियोग उनके अगेंस्ट में लगेगा, और यदि जब वो होता है तो उन्होंने काफी बड़ी उसको मुसीबत, उसको प्राइस देनी पड़ेगी। ये सब गलतियां उन्होंने क्यों की, ये किसी को मालूम नहीं है, लेकिन लोग कहते थे कि वो एक संघी टाइप का आदमी है। ये बात उनके साथ में ये होती है। अब जहां तक सवाल है कि भारत ने और एक गलती की, उन्होंने नसीहत किसको दी, ईरान को। अरे क्या मोदी जी ने तो अपनी हवा और टाइट कर ली, जबकि उन्होंने सब पाकिस्तान जैसे लोगों को लगा कि अभी हवा किधर से बह रही है, लेकिन जो अडानी के अंधभक्त हो गए मोदी जी, और बस पूरा देश अडानी के चक्कर में है, और किसी भी हालत में वो छोड़ने के मूड में नहीं। मुझे ये नहीं लग रहा है कि आरएसएस के लोग जो पूरे के पूरे सिस्टम में लगे रहते उनके साथ में, क्योंकि हमारे यहाँ का इंडिया का जितने भी ब्यूरोक्रेट, क्योंकि ये जो है हमारे मोदी जी, वो तो कुछ पढ़े लिखे है नहीं, उनको तो इंटरनेशनल पॉलिसी कुछ मालूम नहीं है, ना उनको कोई डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स के बारे में कुछ जानते हैं। तो उनको जो भी
भी जो सपोर्टर्स है, जो उसको गाइड करने वाले लोग हैं, मैक्सिमम लोग तो वहाँ पे आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं या फिर अडानी से जुड़े होंगे। तो ये सब मिलकर जो कर रहे हैं, तो वो पूरा का पूरा नुकसान होगा। हालाँकि ईरान ने उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया इंडिया को, क्योंकि इंडिया को मालूम है उनको कि उनके पास है ही क्या। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए संपूर्ण अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ में जा रहे हैं, या फिर अभी यूनाइटेड नेशन ट्रम्प को धमकाएगा या क्या करेगा, उसके बारे में को अभी बताना मुश्किल है। मैं जस्ट देख रहा था कि इसके पश्चात अभी हमारे पास में मुझे क्या बता सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान बुद्ध ने तो पूरी स्टोरी थी उनकी, क्योंकि युद्ध के वजह से इस देश में युद्ध किसी के भी फायदे का नहीं होता। ये पूरे बड़े-बड़े बिल्डिंग टूटे जा रही है, तोड़-फोड़, सब लोग बंकर में छुपे हैं, स्कूलें बर्बाद, सब बर्बाद हो गया। जिसको हजारों सालों से उनको लगाना पड़ता है, उसका पूरा का पूरा खंडर में जब रूपांतरित हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये पूरे मानवता के लिए एक शर्म लायक बात है। तथागत भगवान बुद्ध के अभी विचार संपूर्ण विश्व को बड़े इम्पोर्टेंट है। हमारे यहाँ से हमारे लोगों ने, इंडियंस हो या पूरा ईस्ट एशियन कंट्रीज ने अभी पूरा कंसंट्रेशन ये पूरे इस्लामिक कंट्रीज और पूरे क्रिश्चियनिटीज के तरफ में तथागत भगवान बुद्ध के विचार फैलाने चाहिए, उनके फॉलोअर बनाना चाहिए, कि जिसके वजह से युद्ध को हर वक्त टाला जा सकता है। अभी संपूर्ण जितने भी बुद्धिस्ट कंट्रीज है, वो उसमें बिल्कुल नहीं पड़े, कोई नहीं पड़ा। इवन चाइना भी बुद्धिस्ट 36% वहाँ पे बुद्धिस्ट है, लेकिन वो भी कोई ऐसा डायरेक्टली ये नहीं पढ़े, और इतने लोगों का डिस्ट्रक्शन करना ये बहुत ही ये है। मैं देखते-देखते कुछ पन्ने पलटा रहा था, तो ये जो 49 टू 52 के बीच में यूनाइटेड नेशन का जब ट्रीटी हुआ, तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेहरू जी के साथ में, नेहरू जी को काफी सजेशंस दिए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें उसका तो स्टेबल मेंबर बनना चाहिए। और उस वक्त इंडिया यूनाइटेड नेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया है। लेकिन बाबा साहब का डायरेक्टली नहीं था, लेकिन इनडायरेक्टली उनका बहुत सारा इसमें ये था, उन लोग उसका कंट्रीब्यूशन था। और कंट्रीब्यूशन में उनको चाहिए था कि जितना भी पीस और जो डिस्क्रिमिनेशंस है वो नहीं होना चाहिए, और उसके लिए यूनाइटेड नेशन ने कुछ ना कुछ करना चाहिए। उसी के साथ में उन्होंने था। उसके बाद में बहुत सारे यूनाइटेड नेशन ने, जब न्यूक्लियर सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद में इन लोगों के बहुत सारे ट्रीटीज हुए, और हर एक दूसरे के साथ में ट्रीटी करके कोई भी न्यूक्लियर का यूज वार के लिए नहीं करेगा, ये बात को सब लोगों ने माना। और वो कोई भी यूनाइटेड नेशन ने यहाँ तक रिजोल्यूशन है कि कोई भी वर्ल्ड में कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन यदि जब बनाता है, तो पूरे मानवता के विरुद्ध है, क्योंकि उसके वेपन्स और उसका जो पोल्यूशंस और पूरे नष्ट कर देगा, मानव जाति को नष्ट करेगा। तो वो उस तरीका से सभी लोगों ने ये किया है। बुद्ध के ही विचार है, क्योंकि उसको डिस्ट्रक्शन तो पूरे आदमी का ही होगा। एक तरफ में हम देखें तो आज यूनाइटेड नेशन ये केवल बुद्ध के प्रिंसिपल्स के ऊपर में चल रहा है। वहां पे नेचर को डिस्ट्रक्शन करना, आदमियों को डिस्ट्रक्शन करना, वार से रिलेटेड जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स का पूरा खत्म करना, यही यूनाइटेड नेशन का काम था। लेकिन आज जिस तरीका से इजराइल और अमेरिका ने अपने आप में जो ये किया, दादागिरी जो बताई है, वो निश्चित रूप से पूरे वर्ल्ड को उन्होंने हिला के रख दिया, और वो निश्चित रूप से वो निंदनीय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज का ये वीडियो इन लोगों के लिए ही है, और हम लोगों ने अभी सोचना चाहिए, अम्बेडकराइट लोगों ने हमारी भूमिका क्या रहेगी, इसके ऊपर में हम लोगों ने सोचना चाहिए। और हमें आज पूरे वर्ल्ड में शांति की हम लोगों ने आशा करना चाहिए। इतना ही बोलता हूँ और तो रुकता हूँ। मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए जय जय।